अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल फौज़ो फलाह विद फौज़ा सुल्ताना में आपके सामने हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम अपने आज की वीडियो की तरफ चलें, आपके आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप हमारा चैनल फौज़ो फलाह विद फौज़ा सुल्ताना सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा आज है कि हम ईद उल अज़हा के मौका पर जो कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी को कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी क्या अहमियत और फजीलत बयान की है, और कुरान की रोशनी में ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, इस ख्वाब की क्या अहमियत थी और आपने किस तरह से जो ख्वाब है वो सच्चे साबित होते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को किस तरह पूरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का ख्वाब जो है वो नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, और वो नबूवत यानी कि ख्वाब की इस कदर सच्चे ख्वाबों की इस कदर हकीकत बयान आपने फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के ख्वाब को नबूवत के 46वें हिस्से से जो है वो तशबीह दी। आपने फरमाया कि मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। इसी तरह एक और मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत के बाद जो है वो मुबश्शरात जो है वो बाकी रह जाएंगी। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबश्शरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चे ख्वाब हैं वो मुबश्शरात हैं कि नबूवत ख़त्म नबूवत है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन जो सच्चे ख्वाब हैं वो मुबश्शरात, उनमें जो इशारे मिलते हैं और जो बशारतें दी जाती हैं वो उसमें जो है वो पता लग जाया करेगा। तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जब नाजिल फरमाया, तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सिफ़ात में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था उसकी डिटेल अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील जो उसकी बयान फरमाई सूरह सिफ़ात में। तो वो इस तरह बयान फरमाई कि जब इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने के काबिल हुए, तो इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बस तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे वालिद आप कीजिए उसके मुताबिक जो आपको हुक्म दिया जाता है, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बस जब वो दोनों तैयार हो गए और इसे पेशानी के बल उल्टा लिटा दिया, और हमने उसे आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, बिलाशुबा हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इसमें फरमाया, और इसमें ये कहा गया कि हम एहसान करने वालों को बदला देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमाया कि जब ख्वाब की ज़रिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा और फिर उसको सच्चा कर दिखाया कि आपने एक रोज़ वो ख्वाब देखा, दूसरे रोज़ जब आपने तीसरे रोज़ ख्वाब देखा तो आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से उसका जिक्र किया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए वालिद गिरामी, ए वालिद बुजुर्गवार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको ख्वाब दिखाया है और जो ख्वाब आपने देखा है कि आप अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान कर रहे हैं, तो आप इस ख्वाब को सच कर दिखाइए और आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, और आप मुझे कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले जो बंदे हैं उसके नेक बंदों में शामिल पाएंगे आप। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस बात को बहुत पसंद किया और अल्लाह तबारक व तआला की राह में आपको लेकर चल दिए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामील के लिए सर झुका दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जगह 2 मेंढे भेज दिए, फरिश्तों को भेज दिया, और आपने उन पर छुरी चलाई और यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज भी कर लिया और उनकी कुर्बानी को कबूल भी कर लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और महफूज कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानी को तो भी कबूल कर लिया और उनको ज़िंदगी भी अता फरमा दी, और उसकी जगह जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने मेंढे भेजे और उसके उनकी कुर्बानी फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ उनकी इस अदा को पसंद किया, उनकी कुर्बानी को पसंद किया, बल्कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए उस कुर्बानी को जो साहिब इस्तिताअत है उन पर फ़र्ज़ करार दे दिया, उन पर लाजिम करार दे दिया कि जो कुर्बानी करने की तौफीक रखता हो वो सुन्नत इब्राहिमी को ज़रूर अदा करे। अब इस इतना नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या है और जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इससे हमें क्या 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 लेसन मिलता है। इससे हमें पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की इस बात से, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला की इस पसंदीदगी से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा से हमें ये लेसन मिलता है कि अल्लाह ताला कुर्बानी करने वालों को पसंद करता है, जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की राह में जो
قربانی جو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں وہ تو قربانی دیتے ہی ہیں کسی جانور کی، اس کے علاوہ ہماری عام زندگی میں جو ہماری انا ہے، جو ہماری جھوٹی انائیں ہیں جو ہیں، اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں ایثار کے ساتھ قربانی دے کے اپنی خواہشات کی، اپنی جذبات کی، اور ہم کسی دوسرے کو جو ہے ہم وہ اس کو فلاح دے سکتے ہیں، اس کو کامیابی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کام کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائی کی اس کام آ رہا ہوں، اپنی جذبات کی، اپنی چیزوں کی، اپنی جہاں بھی آپ احسار کر سکیں، جہاں بھی آپ کسی کے کام آ سکیں، تو آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آپ کی وہ چیز آپ کو واپس لوٹا دیں گے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر عظیم بھی رکھا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جو اسلام تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر دین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور ان کو ان کا بیٹا بھی عطا فرما دیا، قربانی بھی قبول فرما لی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی کو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض قرار دے دیا۔ ہمیں سنت ابراہیمی کی قربانی کی سنت ابراہیمی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز دیں، اپنی بہترین چیز قربان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنی نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے، بلکہ اس سے معاشرے کا ایک معاشرتی نظام جو ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ جب جو ہم ادا کر رہے ہیں اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، اور اس سے ہم اپنی دنیا کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آسانی تقسیم کرنے کی توفیق آپ کو عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔